जय जोहार साथियों, ट्राइबल कनेक्शन पर एक नई वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हमने बस्तर के बारे में कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। आइए इसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हो या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इश्यूज़ को हम लोगों तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ ये निकल के आती है कि शायद नक्सलवादी और माओवादियों के बारे में बात हो रही होगी। और साथियों, आज जिस बस्तर क्षेत्र की बात की जा रही है उस बस्तर क्षेत्र में पिछले दिनों सिलेगर में आदिवासियों पर गोलीबारी में कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग घायल थे। तो आखिर में ये गोलीबारी का कांड कहाँ से और कैसे शुरू हुआ उसके बारे में दोस्तों, बस्तर की जैसे ही हम लोग बात करते हैं वहाँ पर नक्सलवादी हो सकते और माओवादी हो सकते। यही विचारधारा पूरे देश में फैली हुई है और उसी विचारधारा के कारण वहाँ पर आए दिन यानी कि इन जनरल हमेशा आदिवासियों को किसी न किसी बहाने से वहाँ पर उनकी हत्याएं कर दी जाती है या उन्हें मुठभेड़ में मार दिया जाता है। तो आज हम बस्तर के बारे में जो बात करेंगे कि बस्तर में आखिर में हुआ क्या था। ग्राउंड रिपोर्ट्स सजा दो बिहार जी गद्दार गुंडाओं को सजा दो पुलिस सीआरपीएफ कोबरा कमांड को सजा दो ग्राम सभा अनुमति के बिना कैंप तना नहीं से ग्राम सभा का अनुमति में आदिवासी थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वहाँ पर सरकार ने उस क्षेत्र में सेना के कैंप लगाने शुरू कर दिए थे। अब जाहिर सी बात है कि सेना को देश के बॉर्डर पर होना चाहिए। कई सारे सवाल उठ करके आते हैं कि सेना को यहाँ पर इन भीतरी क्षेत्रों में क्या काम है, लेकिन भीतरी क्षेत्रों में कई बार अशांति होने के कारण सरकारें वो वहाँ पर लगा देती। लेकिन इस बार जो ग्रामीण थे यानी कि आदिवासी लोग थे, ये कहते थे कि सरकार को जो सेना के कैंप है वो यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। इससे लोगों में दहशत का माहौल बनता है और उसी सेना के कैंप के विरोध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सरकार को लगा कि जब प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा था तो उन्होंने वहाँ पर गोलीबारी करने के बाद वो प्रोटेस्ट हिंसक हो जाता है और वहाँ पर 3 लोग आदिवासियों की मौत हो जाती है। 3 आदिवासियों की मौत होने के बाद में हज़ारों लोग वहाँ पर जुटना शुरू हो जाते हैं और प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो जाता है। पिछले दिनों नेशनल ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे इसको लेकर के कि सेव बस्तर, क्योंकि अब सेव बस्तर को लेकर के क्या है कि बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर ही नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ये राज्य ऐसे हैं देश में कि इन्हें प्रकृति ने खनिज संपदा से भरपूर नवाजा। दरअसल इस क्षेत्र में अगर सीआरपीएफ या सेना के कैंप लगते हैं तो इससे हमारी आज़ादी छिन जाएगी, यानी कि उनके अंदर जो डर का माहौल है वो हो जाएगा। सेना का मूवमेंट, पुलिस का मूवमेंट होने से लोग या पुलिस का मूवमेंट होने से लोग है वो अपनी प्रॉपर है वो लाइफ है वो पूरी तरह स्वतंत्र रूप से नहीं जी, क्योंकि उनके अंदर डर का माहौल भरा हुआ रहे। इसी सिलसिलेवार से लोगों का ये कहना था कि हमें कुछ भी, सरकार को अगर हमारा विकास करना है तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराएं। सरकार को हमारा डेवलपमेंट करना है तो शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। हमें बंदूकें नहीं चाहिए, हमें किताबें चाहिए, हमें कलम चाहिए। हम ये बम धमाके और उनके शोर, गोलीबारी का शोर सुनना नहीं चाहते। हम पढ़ाई करना चाहते हैं। हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए, हमारे लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ना तो हम नक्सलियों को चाहते हैं और न ही हम सरकार के किसी पुलिस कैंप को हमारे क्षेत्र में चाहते हैं, क्योंकि जो अभी जिस क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही है वो प्रॉपर कहा जाए तो वो आदिवासी इलाका यानी कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। अब 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर कोई पुलिस कैंप बनता है, जाहिर सी बात है कि आदिवासियों की जो आज़ादी है वो छिन जाएगी, क्योंकि आदिवासी पहले से ही मुख्य धारा में नहीं जुड़ा हुआ है। वो पहले से ही सरकार उसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है और उसके ऊपर आप फिर से डर का माहौल पैदा करोगे तो वो कैसे जी पाएगा। दूसरी चीज़ कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो बाकायदा ग्राम सभा की अनुमति ली जाती है।
लेकिन वहाँ पर भी ग्राम सभा को वहाँ पर बाइकआउट कर दिया जाता है और ग्राम सभा की अनुमति को नहीं माना जाता हो, उसके विपरीत ये कार्य किया जाता है। तो इससे भी ग्रामीणों को लगता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसमें ये दखल अंदाजी हो रही। अब इस बीच ग्रामीणों का ये तर्क है कि सरकार इस क्षेत्र में पुलिस कैंप लगा करके हमारी ज़मीन है वो हड़पना चाहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई खनिज संपदा से भरपूर है यह क्षेत्र। इस वजह से आदिवासियों को यहाँ से नक्सलवादी और माओवादी के नाम पर मारा जाता है। मारा जाने के बाद में लोगों में डर बिठा दिया जाता है। जब डर बैठ जाएगा तो ये लोग अपनी ज़मीनें वो खाली करके भाग जाएंगे, और जब खाली करके चले जाएंगे तो यहाँ पर कॉरपोरेट से वो आसानी से ज़मीन हासिल कर सकते हैं। यानी कहा जाए, अगर एक शब्द में कहा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो है ज़मीन का। ज़मीन ही सबसे बड़ा मुद्दा, और ज़मीन के अंदर छुपे संसाधनों को निकालने के लिए कॉरपोरेट्स की बड़ी बड़ी यहाँ पर नज़रें हैं, वो गिद्ध की तरह नज़र जमाए बैठे हैं। कब ये लोग हटे और कब हम उनको झपट्टा मारे, बस। तो ज़मीन का ही असली लड़ाई है, और आदिवासी चाहता है कि हमारे जीते जी हम न तो जल, जंगल और ज़मीन को छूने नहीं देंगे। इसीलिए वहाँ पर नक्सलाइट भी है और माओइस्ट भी है। और ये जो कहा जाए, अगर लाइट और माओइस्ट को पनपाने में कॉरपोरेट्स या फिर किसी और का हाथ हो सकता है, क्योंकि भोले वाले आदिवासियों की अगर बात की जाए तो उनके पास में लाखों रुपए की बंदूकें नहीं ला सकते, क्योंकि वो अपनी पूरी तरह से प्रॉपर अपनी लाइफ नहीं जी पाता है, बेहतरीन सुविधाओं के साथ जी नहीं सकता। तो उनके पास में ये सारी सुविधाएं आती कहाँ से? हर चीज़ वहाँ पर उनके पास में सप्लाई होती थी। ये एक, अगर इस सिस्टम को ही तोड़ दिया जाए तो आसानी से इस नक्सलाइट का सफाया हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉरपोरेट्स को वहाँ पर जो ज़मीन है वो चाहिए। इस वजह से उस ज़मीन के मामले को लेकर के ये सारी पुलिस कैंपिंग है, CRPF का वहाँ पर रखना या पेट्रोलिंग करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस वजह से। इसी का प्रोटेस्ट करते हुए आदिवासी 3 शहीद हो गए। अब हज़ारों लोग जुड़ते वहाँ पर, हज़ारों लोग अब उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम आदिवासियों की जान का को न्याय नहीं मिल जाता, हम नहीं हटेंगे। अब वहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उनकी प्रमुख मांगे क्या? आदिवासी चाहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाए गए पैसा कानून को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। 5th शेड्यूल के जो रूल्स रेगुलेशन है उसे वहाँ पर धरातल पर भी लागू किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बगैर नया निर्माण न हो। फर्जी ग्राम सभाओं का आयोजन भी बंद होना चाहिए, जिसकी उस फर्जी ग्राम सभा का आयोजन करके ये कॉरपोरेट्स लोग हैं वो ज़मीन है वो हस्तांतरित कर लेते हैं, वो भी बंद होना चाहिए। खासकर जो मुख्य मांग है वो ये है कि बस्तर के जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो पूंजीपतियों को बेचना बंद करें। ग्रामीण कहते हैं कि हमें पुलिस सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्वतंत्र और आज़ादी के साथ यहाँ पर रहने दीजिए। हमें किसी भी पुलिस और फोर्स का दखल अंदाजी नहीं चाहिए, ना ही नक्सलियों का दखल अंदाजी चाहिए। फिर और दूसरी ये बात है कि नए पुलिस कैंपों का जो निर्माण है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि नए पुलिस कैंप जैसे बनेंगे वो हमें फर्जी मुठभेड़ में मारना शुरू कर देंगे। इस तरह से आदिवासियों में डर का माहौल है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सारी चीज़ों को सुने। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उस प्रोटेस्ट में ज़मीन का सबसे बड़ा मुद्दा है और कॉरपोरेट्स उसके लिए तैयार बैठा हुआ है। तो आदिवासी जहाँ आदिवासी है वहाँ पर जल, जंगल और ज़मीन और प्राकृतिक संसाधन आज भी स्टोर किया हुआ है। उसी की बदौलत ये लोगों का जो नज़र है वो वहाँ पर टिका हुआ है। और हम भी भूपेश बघेल सरकार से निवेदन करते हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय करना बंद करें। हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों को सुने और प्रॉपर न्याय दिलाए, और चाहे नक्सलाइट हो चाहे जो माओवादी हो उनका खात्मा किया जाना चाहिए। हम उनके समर्थन में हैं, लेकिन फर्जी तरीके से आदिवासियों को मारना बंद करें, आदिवासियों को विस्थापित करना बंद करें, आदिवासियों को मारना बंद करें। देश में चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन आदिवासियों के प्रति उनकी सिंपैथी न के बराबर रही हो। चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ भी आदिवासी, उनकी हालातें बद से बदतर हैं। उनके जीवन जीने की जो भी उनके जीवन जीने के अधिकार थे वो समाप्त किए जा रहे। ऐसा लगता है कि कभी कभी तो आदिवासियों को बस हाशिए पे ला करके उनको ख़त्म करने की पूरी योजना ही बना रखी है, ताकि आदिवासियों ने आज तक जो जल, जंगल और ज़मीन को सहेज करके रखा है वो उनको आसानी से मिल जाए। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि आदिवासी
अंग्रेज़ों के टाइम में भी अपने उल गुलान के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता आया है, तो आगे भी करेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ट्राइबल कनेक्शन पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।